गगनयान मिशन के लिए इसरो को मिला पहला ह्यूमन रेटेड विकास इंजन। गोदरेज एयरस्पेस ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L-110 स्टेज विकास इंजन सौंप दिया है। गोदरेज एयरस्पेस ने गुरुवार को यह घोषणा की। ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन को विशेष रूप से उन सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक होते हैं। यह इंजन का उपयोग LVM-3 रॉकेट में किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो 2027 में स्वदेशी रॉकेट से पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है भारत। धन्यवाद। टैंक रोधी मिसाइलें खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने BDL से किया समझौता। सेना का T-90 टैंक दुश्मनों पर और अधिक ताकत से प्रहार कर सके। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइलें खरीदने के लिए सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDAL के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। बयान में कहा गया है कि खरीदे भारतीय श्रेणी के तहत 2095.70 करोड़ रुपए की कुल लागत से इनवर एंटी टैंक मिसाइलें खरीदी जाएंगी। इनवर एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद से भारत सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों के मुख्य आधार टैंक T-90 की मारक क्षमता और मारक क्षमता में वृद्धि होगी। धन्यवाद। भारत में टीवी के मामलों में आई कमी को मोदी जी ने की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 2015 से टीवी के मामलों में आई कमी की सराहना की, जो वैश्विक कमी की दर से दोगुनी है। उन्होंने इसका श्रेय स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार को दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीवी के मामलों में 21% की कमी आई। वर्ष 2015 में यह संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, जो वर्ष 2024 में घटकर प्रति लाख जनसंख्या पर 187 होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह कमी वैश्विक स्तर पर देखी गई है। 12% की गिरावट की दर से लगभग दोगुनी। धन्यवाद। रेल मार्ग से व्यापार बढ़ाने को भारत व नेपाल ने किया करार। भारत और नेपाल ने गुरुवार को जोगबनी विराटनगर रेल लिंक के साथ कंटेनर युक्त और थोक माल के लिए एक सीधा रेल संपर्क स्थापित करने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इससे कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से विराटनगर के पास मोरंग जिले में स्थित नेपाल सीमा शुल्क यार्ड कार्गो स्टेशन तक परिवहन सुगम हो जाएगा। दोनों देशों ने इस संबंध में भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए विनिमय पत्र LOI का आदान प्रदान किया। लद्दाख ने चीन सीमा के पास भारत ने बनाया नया एयर। चीन के साथ शांति प्रयासों के साथ ही भारत अपनी सैन्य तैयारियों को भी गति दे रहा है। चिकन नेक के पास सैन्य अड्डा बनाने की तैयारियों के बाद पूर्वी लद्दाख में सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने बुधवार को चीन सीमा के पास मुद्दनयोमा एयरबेस का संचालन शुरू कर दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के C-130J हरक्यूलिस विमान से उतरने के साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह एयरबेस चालू हो गया। यह एयरबेस लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पूर्वी मोर्चे पर अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी चल रहा है। धन्यवाद। एस्जेले ने किरण को पछाड़कर जीता 2025 का बुकर पुरस्कार। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड एस्जेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने भारतीय लेखिका किरण देसाई के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सेनिया एंड सनी को पछाड़ दिया। 51 वर्षीय एस्जेले को सोमवार रात पिछले साल की बुकर विजेता सामंता हॉर्वे ने उपन्यास के लिए 50,000 पाउंड लगभग 58 लाख रुपए और एक ट्रॉफी प्रदान की। धन्यवाद। 2026 में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा भारत। अपनी वर्तमान विकास दर के साथ भारत 2026 में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। UBS की रिपोर्ट के अनुसार भारत का घरेलू उपभोग पिछले एक दशक में लगभग दोगुना होकर 2024 में $2.4 ट्रिलियन हो गया है और इसने 7.9% की चक्रवृद्धि दर दर्ज की है और यह चीन, अमेरिका और जर्मनी से अधिक है। धन्यवाद।
भूटान को आसान शर्तों पर 4000 करोड़ रुपए का कर्ज देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मंगलवार को इस पड़ोसी देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का आसान शर्तों पर कर्ज देने की घोषणा की। मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच संबंधों का विस्तार अब ऊर्जा क्षेत्र में भी होगा। सौर, पवन, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देते हुए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही कनेक्टिविटी परियोजनाओं को तेज करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने घोषणा की कि भूटान की महत्वाकांक्षी नई शहर परियोजना के लेफू को भारत के समतसे शहर से रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। यह परियोजना भूटान के किसानों एवं उद्यमियों की भारत के विशाल बाजार तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद। तो आज हम लेकर आए हैं छोटे बड़े गांव और कस्बों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले कस्बों में खुलेंगे सरकारी बैंक, ऐसा अमित शाह ने कहा। देश की सहकारिता प्रणाली अब शहरी ढांचों में नई ऊर्जा के साथ विस्तार की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित मीटिंग में कुंभ का उद्घाटन करते हुए कहा कि 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में कम से कम एक सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। यह अभियान न केवल वित्तीय निवेश की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि रोजगार सृजन और छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण का माध्यम भी बनेगा। धन्यवाद।